Our hearts beat to the city streets. Welcome back to my channel Life with Aditi, and in this video I am going to share you about my learnings जो कि मैंने मेडिकल कॉलेज में रह करके सीखी है, एक हॉस्टल लाइफ में रह करके सीखी है, और जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है खुद के बारे में और जो भी मैंने एनालाइज किया है खुद के बारे में। सो ये वीडियो इसके ऊपर होने वाली है। एंड जो भी मेरे एज के लोग हैं, ठीक है, जो भी मेडिकल कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज में हैं किसी भी फील्ड में, तो डेफिनेटली वो इस वीडियो से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि जो रिलेट नहीं भी कर पा रहा है, अगर वो अभी कॉलेज ऑप्ट करने वाला है या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो लाइफ के लेसन से डेफिनेटली रिलेट कर पाएगा इन फ्यूचर जो भी होने वाला है या फिर जो इस चीज़ों से गुजर रहा है। सो 5 साल अपना एक कॉलेज में देना, सॉरी, तो 5 साल अपना एक कॉलेज में देना, ठीक है, और उस 5 साल निकल जाने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे उस पूरे 5 साल में कभी भी मौका नहीं मिला, और उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती थी। तो अभी मैं थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ बिकॉज जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जा रही है ना, मेमोरीज तो बहुत सारी है, बहुत सारी, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से सोशल लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, इतना सब कुछ वास्ट होता चला जा रहा है, इतनी स्पीड से सब कुछ बढ़ रहा है, राइट। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरी मेमोरीज हैं, तो वो सारे को मैं कलेक्ट कर पाऊँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ, जिससे लोग कुछ सीखें, और अगर वो लोग उस फेज से गुजर रहे हैं तो उनको भी एक लाइक हेल्प मिले मेरे वीडियो से। तो मेरा मोटिव यही है। पता है, मैं बचपन से ही मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, बट मैं शुरुआत से शुरू करूँगी। बचपन से ही ना, मतलब मैं थोड़ा-सा लाइक, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी या फिर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। नो, आई एम लाइक एमीवर्ट आप बोल सकते हो। तो बचपन में ही ना मुझे लाइक बहुत शर्म आती थी किसी भी चीज़ को करने में, या फिर आई वाज़ लाइक कि यार कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मतलब कहीं न कहीं मेरा नेचर बहुत शाय था। तो वो 5 साल जब आप हॉस्टल में रहते हो तो बहुत इम्पैक्ट करता है वो 5 साल, ठीक है? और वो इम्पैक्ट दोनों तरीके से कर सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है? वो आपके ऊपर है, आप उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हो। अगर आपका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो रहा है तो डेफिनेटली आप एक ग्रोथ के साइड में जा रहे हो, आपकी चीज़ें आप खुद के अंदर अच्छा महसूस कर रहे हो। अगर आपका इम्पैक्ट नेगेटिव हो रहा है, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आज से कुछ सालों बाद वो नेगेटिव जो इम्पैक्ट आपका हुआ है, देन डेफिनेटली वो आपके लाइफ में सफ़र करेगा। आप उस चीज़ से सफ़र करोगे, वो चीज़ होगी नहीं, बिकॉज़ नेगेटिविटी का कोई लाइक सॉल्यूशन ही नहीं है, राइट? एनीवे, तो मैं यहाँ पे थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा शाय थी। तो मैंने ना कॉलेज में रह कर के और इतने लोगों से मिल कर के ये ज़रूर सीखा है, और ये चीज़ मेरे अंदर आई है, डेवलप हुई है, कि मेरा वो शाइनेस कहीं न कहीं चला गया। पता नहीं, आउट ऑफ नोवेयर ऐसे चुटकी में चला गया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। तो मैंने ये खुद के बारे में एनालाइज़ कब किया पता है? जब मैं ना, पता है एनालाइज़ आप कब करते हो? जब आप शांत दिमाग से होते हो या फिर आप बैठते हो, खुद के बारे में सोचते हो। क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या है ना, कि लोग खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब कि इतने बिज़ी हैं, और बहुत लोग ऐसे भी बिज़ी होते हैं ना, कि अगर एक दिन छुट्टी है, ठीक है? या फिर एक दिन इंसान पूरा टाइम ऐसे ही निकाल देता है। भाई, ऐसे निकालने से अच्छा है तुम खुद के बारे में कुछ प्रोडक्टिव, या तो अपना चार्ट बना करके, या फिर तुमने क्या-क्या सीखा है, तुम्हें क्या-क्या करना है, तुम अपने गोल भी लाइक बना सकते हो, बट लोग नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद के बारे में जानने सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, आप क्या लाइफ से डिज़ायर करते हो, या फिर आपको चाहिए क्या-क्या चीज़ें। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है खुद के बारे में, बिकॉज़ हम दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन खुद के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी तक ना हम खुद के साथ ही रहने वाले हैं। सो तो मैं ना एक दिन बैठी और मैंने पेपर पेन उठाया और रियलाइज़ किया कि भाई ऐसे-ऐसे क्या-क्या चीज़ें हैं जो मेरे बिहेवियर में चेंज आया है, जो मेरे पर्सनल ग्रोथ में चेंजेस आए हैं।
तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये 5 साल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती थे और बहुत ही ज़्यादा ये 5 साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पॉजिटिव भी देखा है, नेगेटिव भी देखा है, लेकिन वो इंसान के ऊपर होता है ना कि वो चीज़ आप किस तरीके से आगे लेके चलते हो। तो वही मैं आपको बताई पहले कि मैं बहुत शाई थी और ऐसी इंसान थी ना मैं कि मतलब कि अगर कोई घर पे आ भी रहा है, कोई रिलेटिव, ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना काम होता था कि मैं गई, पैर छुआ, प्रणाम किया और वापस रिटर्न, मतलब गेस्ट रूम से वापस रिटर्न। तो ऐसा था मेरा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, बट आज के टाइम पे अगर कोई मेरे घर आता है या फिर मैं किसी से भी मिलती हूँ तो मैं सामने से उसको ग्रीट करती हूँ, हाँ भाई कैसे हो, क्या है, सब घर पे ठीक है, सारी चीजें। तो मैं उस कन्वर्सेशन का पार्ट बनना सीखा है मैंने, ठीक है। तो अभी मेरे को कोई शर्म वरम नहीं आता है, बिकॉज क्या रहता है ना कि धीरे धीरे लाइफ थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। तो आई थिंक मेरा शाइनेस काफी गया है। अच्छी बात है। सेकंड चीज मैंने ये सीखी है कि यार कोई भी इंसान हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें कुछ ना कुछ अच्छा इंसान भी सिखाता है, ठीक है, और कोई बुरा इंसान भी हमें कुछ अच्छी चीज सिखा के चला जाता है। तो मैंने कॉलेज लाइफ में ना मैं बहुत बेवकूफ बनी हूँ। और स्कूल डेज से ही मतलब मुझे पहले क्या ना कि मुझे ना बोलने नहीं आता था कि मैं किसी को डिनाई कर सकूं, नहीं मुझसे नहीं होगा, या फिर नहीं ये चीज मेरे पास नहीं है। आई वॉज लाइक कि मेरा बहुत जेनरस नेचर हमेशा से रहा है कि मैं हेल्प करूं किसी की भी। तो फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक असाइनमेंट है जो कि आपको 2 मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसका सबमिशन है आफ्टर 2 मंथ्स। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भाई वो 2 मंथ ऐसे निकाल देते हैं, फिर 2-3 दिन सबमिशन के पहले बैठते हैं करने के लिए। तो मैं ऐसी इंसान थी ना कि मैं थी बोल रही हूँ बिकॉज ये सब मैंने खुद के अंदर चेंज किया है। तो मैं ऐसी इंसान थी ना कि मुझे ऐसा लगता था ना कि सामने वाला डांट खा जाएगा या तो मार खाएगा या खाएगी जो भी है, तो उसकी मैं मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो भाई उस टाइम अगर तुम मुझसे अपनी पूरी बुक भी लिखवा लेते ना, मैं बुक भी लिख देती, मैं एक पूरी नोटबुक कंप्लीट कर देती। लाइक ऐसा ऐसा था, लाइक लिटरली। तो सामने वाला डांटना का, और मेरे सामने वाला कुछ नहीं लगता था या लगती थी, तो मैं उसका 2 दिन पहले ही, मतलब कि जो चीज करने पे मैंने 2 मंथ्स लगाए हैं उसको मैं 2 दिन में, ठीक है, वो कंप्लीट करके देती थी। सामने वाला बोलता भी नहीं था तब भी, और अगर बोलता भी था या फिर बोल नहीं पा रहा है फिर बोलता भी था, तो मैं कभी ना नहीं बोल पाती थी कि यार ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना चाहिए, नहीं बोल पाती थी। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, जैसे कोई कुछ मांगता है हमसे या जो भी सारी चीजें हैं, तो हम ना नहीं बोल पाते हैं ना। तो मेरा ऐसा नेचर था, बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे डेफिनेटली। हम ना नहीं बोल पाते, हम जैसे लोग, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दूसरे की हेल्प करना चाहिए हमें। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको देती हूँ जो कि मेरे रियल एक्सपीरियंसेस एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई किसी ने कुछ मांगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन है, जब हम अकेले रहते हैं, इंडक्शन है, या फिर कोई आस पड़ोस के लोगों ने कुछ मांग लिया, ठीक है, केटल है, इंडक्शन है, और समथिंग लाइक कुछ बोरो ही कर रहा है, या फिर कोई टी शर्ट बोरो कर रहा है, या फिर कोई हैंड बैग बोरो कर रहा है, तो ठीक है दे दिया, ओके। एंड पता नहीं ऐसा क्या होता था कि मैं मना भी नहीं कर पाती थी और मांग भी नहीं पाती थी, मतलब कि मुझे वापस दे दो, या फिर ऐसा कि मुझे चाहिए वापस। अ, पता नहीं ऐसा क्यों था। और पता है होता क्या था, ऐसे लोग, ऐसे भी लोग होते हैं भाई, वो जब वापस देते हैं ना तो तोड़ ओड़ के देते हैं, कि मतलब तोड़ के दे दिया या टूट गया, तो सामने वाला क्या होता है ना कि तोड़ के दिया तो बोलता भी है कि भाई तोड़ दिया, सॉरी। भाई सॉरी वो बोलते ही नहीं थे। और तोड़ के दिया भी तो ये भी नहीं है कि भाई नया दे दें, कि मैं नया दे दूंगा या दे दूंगी, जो भी पर्टिकुलर चीज उन्होंने ली होती थी। और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी उस टाइम पे। और तो मैंने ये सीखा है कि भाई ना बोलना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अगर मुझे कोई कुछ मेरे पास होता भी है ना, मुझे पता है कि ये इंसान तोड़ के देगा या फिर ये इंसान के पास गया तो मैं वापस मांग नहीं पाऊंगी। 2 रीजन होते हैं, या तो वेट करते रह जाते हो, अब भी देगा, अब भी देगा, अब भी देगी, अब भी देगा, वो कभी नहीं आता। और दूसरा चीज ये भी है कि सामने वाला इंसान ना, यू नो, हमारे अंदर ये चीजें भी चलती रहती कि भाई इसको ऐसे याद नहीं है कि हमने कोई चीज इसको बोरो दिया है और ये वापस अभी तक लौटाया या नहीं, या फिर लौटाई नहीं, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। तो एक टाइम फिर मैंने काफी चेंज अपने अंदर लाया है कि भाई ना बोलना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग को जरूर ना बोलिए जो मुझे लगता है कि वो चीज आपके पास रिटर्न वापस नहीं आएगी, जो कि खुद की चीज होती है, खुद के पैसों से खरीदी हुई होती है। तो भाई वो चीज अगर आपके पास है भी,
तो ना बोलना सीखो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। आपको खुद का स्टैंड जरूर लेना चाहिए, भले ही आपके सामने वाले के सामने बुरे बन रहे हो, और वो आपके पास है भी, सामने वाले ने देखी भी है, नहीं देना है तो नहीं देना है, बात खत्म। ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, हम अपनी चीजें बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। मतलब कि जो केटल या इंडक्शन या वॉट एवर कुछ भी रहने दो, जो चीजें हमने अच्छे से संभाल के रखी होती हैं, चलो 5 साल का पुराना है या 10 साल पुराना है या फिर 2-3 साल पुराना है या नया ही लिया होता है, बट दूसरे लोग जो वो तोड़ के देते हैं ना, वैसे लोगों की बात कर रही हूँ। तो भाई ऐसा उन्होंने क्या कर दिया होता है उसमें कि वो तोड़ के दे रहे हैं हमें? मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि उसमें आत्मा हो जाती है, इंडक्शन में या केटल में या फिर वॉट एवर कुछ भी रहने दो, ठीक है, वो तोड़ के ही मिलता है। वो सामने से मिलता भी नहीं, मांगना पड़ता है 10 बार तब मिलता है। तो भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोग भी अगर हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, मतलब अकेले रहते हैं, तो प्लीज अपनी चीजें भाई मत दिया करो। बहुत मेहनत से इंसान कमाता है, बहुत मेहनत से चीजें आपके माँ बाप कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, चीजें प्रोवाइड आपको करते हैं कि हाँ भाई आपकी चीजें आपको पूरे, लाइक आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आप हॉस्टल में रह रहे हो या फिर कहीं पे भी अकेले रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, कहीं पे भी आपको किसी चीज की कमी ना हो, और सामने वाला अगर आपका तोड़ के जाएगा तो डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है। तो अगर जो मेरे जैसे लोग हैं जो ना बोलना उस टाइम नहीं सीखे थे, तो प्लीज भाई ना बोलना सीखो। ना बोलना बुरी बात नहीं होती है, और खुद के लिए ना बोलना तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होती है। ओके। थर्ड थिंग जो मैं बताऊंगी, ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं। अब मैं पैसे के बारे में बात करती हूँ, कि मेरा ऐसा नेचर था ना उस टाइम पे कि हम कहीं पे भी आउटिंग गए या फिर कहीं पे भी गए, राइट, कहीं पे भी जाते हैं, तो मेरा ऐसा नेचर था कि मैं पे कर देती थी कोई भी चीज, ठीक है। तो नहीं नहीं तुम मत निकालो, मैं पे कर रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लाइक लिटरली, कि पर्स तक नहीं खोलेंगे अपना, वॉलेट में हाथ भी नहीं जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेट्रो में जा रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पे भी जाना है, तो पर्स तक नहीं खुलेगा। मतलब सामने वाला वेट करता है कि तुम पे करो, भाई हम तुम्हारा क्यों पे करें? मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मैं उस टाइम की बात जरूर बता रही हूँ, बट ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके। तो अब क्या होता है, अब इंसान जब लौट के गया वापस से, तो अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी टाइम पे कर देते हैं, ठीक है, या उस आने के बाद वो जो भी अपना कैश रहता है या फिर जो भी वो दे देते हैं, ठीक है, उनको बोलना नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो भूल जाते हैं। मतलब फिर मैं सोचने लगती थी यार कि भाई कल ही हम गए थे और इसको याद भी नहीं है कि मतलब इतने पैसे लौटाने, और पैसे अगर कम होते तो समझ में भी आता, मतलब खाने में कुछ भी, इतने पैसे होने के बाद भी तुम मुझे लौटा नहीं रहे हो। तुमको पता है ना इस टाइम पे तुम कमा रहे हो ना फिर मैं कमा रही हूँ, उस टाइम पे इंसान नहीं कमाता है, बिकॉज, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ, तो फिर मुझे ऐसा बहुत बुरा लगा। ये मेरे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। मतलब आदमी किसी को फोन करता है अगर कोई बाहर गया है, तो मेरे लिए ये ले आना, वो ले आना, ये ले आना, वो ले आना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स है, समथिंग समथिंग जो भी है, ये बुक्स है, ये है, वो है। फिर आने के बाद ना आप उसको वो चीज दोगे भी ना कि हाँ ये लो, ठीक है, पैसे सामने से नहीं मिलेंगे तुम्हें। मतलब ऐसे लोग हैं, मैंने ऐसे लिटरली लोग देखे हैं। और मुझे उस टाइम ना मांगने में शर्म आता था कि मैं मांगू कैसे, तो चलो ये भूल गया, या तो आज नहीं तो कल देगा, और ऐसे सोचते थे 1 महीना बीत जाता था मेरे साथ कि दिया ही नहीं। तो ऐसे लोग को तो मैंने अपने लाइफ से एकदम निकाल दिया, एकदम वैनिश कर दिया। और ऐसे लोग सच में इतने बुरे होते हैं ना, इतने बुरे होते हैं ना, कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ये भाई तुम लोग अगर इसमें का ऐसे लोग हैं या फिर तुम लोग ऐसे लोग को जानते हो, तो भाई उनके मुंह पे बोलना सीखो कि मेरे पैसे प्लीज रिटर्न करो, बिकॉज मैं इस टाइम पे नहीं कमा रहा हूँ या नहीं कमा रही हूँ, या तो जो भी है, अगर वो तुम्हारे माँ बाप के भी पैसे हैं तो भाई तुम उनपे क्यों उड़ा रहे हो? ठीक है। दोस्ती यारी समझ में आती है जब एफर्ट्स दोनों साइड से होते हैं, इधर से भी 50-50। बट अगर तुम ही करते जा रहे हो तो भाई तुम सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हो, सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हो। ये बेवकूफी मैं कर चुकी हूँ। और ये सब मेरा नेचर एक, मुझे लगता है कि एक इंसान होता है ना किसी की हेल्प करने वाला इंसान, जनरस जो नेचर होता है, तो वो उस नेचर की वजह से ना मेरी बहुत जगह वॉट लगी है। तो लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ। मैं अगर तुम मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अब होता है तो मैं सीधे से मांग लेती हूँ कि भाई मुझे चाहिए, ये मेरा है, मैं कर दे रही हूँ, तुम मुझे दे देना। तो इतना मैं अब गट्स रखती हूँ बोलने का, बिकॉज बोलोगे नहीं खुद के लिए तो यार बहुत, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि खुद के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। और खुद के लिए बोलना इंसान अच्छा ही बोलता है, खुद के लिए नेगेटिव नहीं बोलता है। तो अब पॉजिटिव भी अब खुद के लिए नहीं बोल पा रहे हो, खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो बहुत गलत बात होती है।
तो या ऐसे भी लोग मिलते हैं कॉलेजेस में। फोर्थ चीज जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि मतलब फ्रेंड सर्कल, ठीक है, आजकल बहुत चला है कि फ्रेंड्स बहुत होते हैं, लोग इंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फ्रेंड्स होना जरूरी है। हाँ भाई, फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि किस तरीके के फ्रेंड होना जरूरी है। एक टाइम पे मैंने ये भी सीखा कि भाई मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत बहुत हैं, लेकिन ना धीरे धीरे ना वो फ्रेंड जो पूरा इतना बड़ा सर्कल होता है ना वो फिल्टर होने लगता है। धीरे धीरे धीरे, लाइक अगर वो 20 का ग्रुप है तो धीरे धीरे करके वो 10 होगा, फिर 10 से 5 होगा, और लास्ट में जाते जाते ना 1 से 2, मैक्स 3 लोग, 3 भी मैं ज्यादा भूल रही हूँ, 1 से 2 लोग बचते हैं जो आपके साथ एंड तक रहते हैं। और आफ्टर कॉलेज और आफ्टर दैट पर्टिकुलर ग्रेजुएशन पीरियड, उसके बाद भी आपके साथ में रहते हैं। आप, जरूरी नहीं है कि आप रोज बात करो उनसे या फिर रोज कांटेक्ट में रहो, नहीं, लेकिन तब भी वो फ्रेंडशिप बिल्डअप रहती है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीखने की बहुत जरूरत है। प्लीज आप किसी उसमें मत रहो, मिथ में, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो आप बहुत कूल हो। नो, आप कूल बिल्कुल भी नहीं हो, आप बेवकूफ हो, ठीक है। अ, जिसका सब सब दोस्त होता है, वो बोलते हैं ना कि जिस इंसान का सब दोस्त होते हैं वो किसी का नहीं होता है, तो ऐसा ही होता है। और धीरे धीरे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना मैंने ये सीखा है इस पूरे लाइक जो मैंने फोर्थ पॉइंट बोला है कि दोस्त धीरे धीरे फिल्टर होते हैं। पता है क्यों होते हैं? मुझे ऐसा लगता है ना कि स्टार्टिंग में जो वाइब होती है ना आपकी सबसे मैच होती है, क्यों? क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो। और धीरे धीरे जब आपके जोन का इंसान आपको मिलने लगता है या फिर आपसे कनेक्ट करने लगता है, फॉर एग्जाम्पल आप पॉजिटिव हो, आप चीजों को अच्छे तरीके से देखते हो, डील कर लेते हो, और ऐसा भी इंसान अगर आपको सामने से मिलता है तो वो आपके, मतलब वो और आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो आपका दोस्त बन जाता है। और जो इंसान का जो थिंकिंग है वो थोड़ा आपसे निगेटिव है, या फिर लाइक आपका इस साइड है तो उसका उस साइड है, तो डेफिनेटली आप और उसका नहीं बनेगा। तो वो फिर उस वो इंसान ना फिर वैसा इंसान के पास जाता है जिससे उसका बन रहा है, जो सेम उसके जैसा ही है, तो वो इंसान का ना उससे बनता है। तो धीरे धीरे ना ग्रुप्स डिवाइड होने लगते हैं। तो ये होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वाइब बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे हम होते हैं ना, हमारे दोस्त भी वैसे ही होते हैं। मतलब अगर हमारा 100% कोई चीज मैच नहीं कर रहा है, सब किसी किसी भी इंसान का नहीं करता है, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो अपने बहन भाई हो, चाहे वो अपना दोस्त हो, 100% थिंकिंग नहीं मैच करती है। बट हाँ, अगर 60% भी मैच कर रही है और 40% नहीं कर रही है तो वो एडजस्टेबल होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि दोस्तों से जो भी 60% मैच कर रहा है तो वो आपके साथ ना जुड़ते चले जाते हैं, मतलब एक होते चले जाते हैं, तो वो आपका दोस्त बनता है। और मुझे लगता है ना कि जो लास्ट में आपका दोस्त बचता है, या फिर जो लास्ट तक आपके साथ रहते हैं ना उस पर्टिकुलर टाइम पे, वही सबसे बेस्ट होता है। और स्टार्टिंग में तो वो मिलता नहीं है, मे बी स्टार्टिंग में वो किसी और ग्रुप में वो भी सर्च आउट कर रहे होते हैं कि मतलब कैसा क्या है क्या नहीं है। तो लास्ट में जो मिलते हैं तो वही आपके अच्छे दोस्त होते हैं, और वो चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब अगर आपके पॉजिटिव दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, आपको समझने वाले दोस्त हैं, तो आप एक अच्छा चीज़ लेकर के कॉलेज से निकल रहे हो, ठीक है। उसके साथ जिंदगी भर तो रहना नहीं है, बट स्टिल जिंदगी भर कनेक्शन रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, और वाइब मैच करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आपकी थिंकिंग वाले, सेम थिंकिंग वाले लोग ना एक ग्रुप में जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए लास्ट में ना 2 या 3 लोग बचते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। दोस्त, मुझे लगता है कि दोस्त आप सबको नहीं बोल सकते कि ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, नहीं। दोस्त बहुत ही कम होते हैं। आप बैचमेट बोल सकते हो, आप कॉलेज मेट बोल सकते हो, ठीक है। जॉब करते हो वहां पे भी कोई दोस्त नहीं होता है, कलीग होते हैं। दोस्त ना सिर्फ दोस्त होता है, दोस्त का जो वर्ड है ना, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये सीखा है कि दोस्ती का जो वर्ड है ना, वो एक डिजर्व भी जो करता है ना, जो सच में वो दोस्ती के लायक हो। तो दोस्त मैं तो सबको नहीं बोलती कि ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, नहीं। बैचमेट है, क्लासमेट है, स्कूलमेट था, या फिर कलीग है। तो दोस्ती के लिए मैंने बहुत सीखा है कि दोस्त बोलना, एक वर्ड किसी को टैग देना, वो बहुत
बहुत लाइक मुझे लगता है वही डिजर्व करता है जो लायक होता है। ओके, फिफ्थ जो मैंने सीखी है अपने कॉलेज लाइफ में कि आपको स्टार्टिंग में ना बहुत लोग दबाने वाले मिलेंगे, बहुत लोग बोलने वाले मिलेंगे, ठीक है, आपको कमेंट करने वाले मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे आपको। मैं बुरे लोगों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अ, बहुत लोग इस चीज से गुजरते हैं कि एग्जैक्टली अपने लिए बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको जो आपको लाइक बैक बिचिंग करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है, आप उनके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, लेकिन स्टिल उनके अंदर भाई पता नहीं कितना गट्स रहता है कि वो आपकी ही बुराई करते हैं। और फिर आप सोच में पड़ते हो कि भाई मैंने ऐसे क्या किया, मैं तो उसका सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, ये मेरे साथ रहता है या रहती है, अच्छे से रहते हैं, बट फिर अभी ऐसा क्या है। और पता है ना, जब किसी और से आप सुनते हो कि इस इंसान ने ऐसा किया है, तो बहुत दुख होता है यार, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सीखा है कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आप ऐसे चुप मत बैठो। अगर आप गलत नहीं हो तो चुप मत बैठो, सोचो कि इसने क्यों किया, अब रो रहे हैं, धो रहे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो चेंजेस खुद के अंदर लाए, जो जो बोलने वाले चेंजेस लाए, आप सामने जाओ उस इंसान के, ठीक है, बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर पीरियड उसके साथ बिताया हुआ होता है, ठीक है, आप सामने जाओ और उससे मुंह पे पूछो कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे ये सुनने को मिल रहा है। डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रेदर देन कि आप अपने मन में कुछ अलग ख्याली पुलाव बना रहे हो, उसका अलग चल रहा है, नहीं, आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आप, मुझे लगता है कि ना, एक पर्टिकुलर टाइम जब आप एक फ्रेंडशिप को देते हो, किसी भी रिलेशनशिप में देते हो, और फिर चीजें बहुत ही खींचा तनाव होने लगता है, आपके माइंड में ये निगेटिव चलता है उस इंसान के बारे में, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको ना बैठ करके उस इंसान को पकड़ना चाहिए, बैठ करके बात करनी चाहिए। एक बार नहीं बात करेगी, दो बार नहीं बात करेगा, तीसरी बार नहीं बात करेगा वो आदमी या फिर लड़की, चौथी बार आप ट्राई करो और फिर भी नहीं बात कर रहा है ना, तो वहां पे छोड़ो आप, लेकिन ट्राई करो एक दो बार। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप ऐसे नहीं खत्म करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता है तो आपको वहां पे चुप नहीं रहना चाहिए, अरे इस ये मेरे बारे में क्या सोचेगा या फिर ये क्या सोचेगी, नहीं, जो इंसान ने बुरा बोला है ना, उसके सामने जाओ और उससे पूछो कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको हमेशा स्टेप लेना चाहिए, रेदर देन कि आप अपना ख्याली पुलाव बनाओ, अपना टेंशन लो, अपना दिमाग खराब करो, ये नहीं करना चाहिए। एक चीज और मैंने सीखी है कॉलेज में कि ठीक है, मेडिकल कॉलेज में और ऐसा सीनियर जूनियर बहुत होता है, और ये चीज बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये लास्ट पॉइंट जो मैं बोलने वाली हूँ, देखो यार, सीनियर जूनियर मुझे ऐसा लगता है ना कि होता है, ठीक है, बिकॉज आप एक दो साल बड़े होते हो, 2 साल बड़े होते हो, इमीडिएट सीनियर होते हो, जो भी है वो होता है, लेकिन सब वो लाइफ से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, सबके लाइफ में चीजें आती हैं। मैंने ये सीखा है ना कि स्कूल्स में क्या होता था, हमारे भैया दीदी, ऐसा कोई हेल्प किया तो वो अच्छा भैया है या फिर अच्छी दीदी है, इसने मेरी हेल्प की। अभी कॉलेजेस में क्या हो गया है ना कि लोग बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि भाई हम थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में या फिर हम इंटर्नशिप में हैं, ये कोई फ्रेशर आया है तो उसको दबाना है या फिर ये करना है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है, आपके साथ वो लोग मिसबिहेव करते हैं, होता है, रैगिंग भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, जो भी है, बट अगर कोई चीज़ आपके बियॉन्ड जा रही है या फिर आपको ही टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको बैठ के रोना नहीं चाहिए, और आपको बार बार उसी चीज पर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार आपको लग रहा है कि यार टारगेट तो मैं ही हूँ, मुझे ही बोला जा रहा है, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है, अपनी जुबान ना खोलो। वो चाहे तुम्हारा जितना बड़ा भी सीनियर हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, नहीं फर्क पड़ता, बोलो। वो भी इंसान है, वो भी पढ़ने आया है, तुम भी इंसान हो, तुम भी पढ़ने आए हो, जो वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है, वो भी सेम तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। वो अलग बात है कि उसने वो चीज पढ़ ली है एक बारी, और तुम्हारी अभी शुरुआत है, तो अभी तुम इतना जो सीनियर जूनियर का है ना,
तुम अपना वो पढ़ाई से वो चीज़ मत करो कि भाई ये बड़े हैं, नहीं। बड़ा इंसान भी गलत होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस है तो उसने कभी गलती नहीं की होगी या फिर वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। भाई तुम अपना मुँह खोलो और बोलो उनके सामने। तुम्हें हाँ, तमीज़ होनी चाहिए बोलने की, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। एक बार रखोगे, 2 बार रखोगे, तीसरी बार रखोगे, चौथी बार वो इंसान को खुद समझ में आएगा कि हाँ भाई, मैं इस इंसान के साथ गलत कर रहा हूँ, इसको बोलना ही बेकार है, इसको परेशान ही नहीं करना है। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है कॉलेज में, बहुत हुई है, बहुत हुई है। तो ना मैं फर्स्ट ईयर में जब थी, तो मैं फर्स्ट ईयर के 6 मंथ, ठीक है, इन 2018, तो ना मैं नहीं बोल पाती थी। मतलब मैं ऐसा क्या होता था, आंखें नीचे करके ऐसे रहना, मैं नहीं बोल पाती थी। जब मुझे लगा कि भाई टारगेट मैं ही हूँ जबकि मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो ना मैंने बोलना स्टार्ट किया। मैंने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, और चौथी बार से ना सामने वाले ने बोलना ही बंद कर दिया। मतलब खुद के लिए भाई स्टैंड लेना चाहिए, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपना मुंह नहीं खोलोगे ना, तो सच में सबसे बड़े बेवकूफ़ हो आप। खुद ही दबाए जाओगे, और इतना दबाए जाओगे ना कि लास्ट में अगर 10 लोग गलत हैं और सिर्फ आप सही हो और आपके साथ गलत हुआ है, तो आपका कोई नहीं सुनेगा। तो मुझे लगता है कि सीनियर जूनियर, एक मुझे लगता है ठीक है, सीनियर जूनियर होता है, नो डाउट वो चीज़ है, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन आप एक अच्छे से बिहेव कर सकते हो। सीनियर का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सुपीरियर हो गए हो, बहुत महान हो। भाई तुमने क्या उखाड़ लिया सीनियर होकर के? कुछ नहीं उखाड़ा अभी फिलहाल के लिए ना। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, कुछ नहीं उखाड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई ऐसा मत किया करो। अम, मैं तो अभी खुल के बोलती हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और मैंने ये चीज़ सीखी है कि जिस तरीके से अगर आपके साथ हुआ है, तो आप अपने जूनियर्स के साथ ये सारी चीज़ें मत करो यार। वो लोग भी पढ़ने आए हैं, वो लोग भी, उनके लिए भी सारी चीज़ें फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए भी ये नई प्लेस है। तो उनको आप अच्छे से ट्रीट करो, उनकी हेल्प करो यार, क्या चला जाएगा? आप उसको रैगिंग करोगे, चीज़ें खराब करोगे उसकी, टॉर्चर करोगे, उसके बारे में उल्टा सीधा चीज़ बोलोगे, जज करोगे, या फिर लाइक स्पाई की तरह बैठ जाओगे उसके पीछे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, फिर बातें फैलाओगे, तो ये सब बहुत गलत चीजें होती हैं। और अगर आपके साथ ये चीज हो रहा है, तो भाई मुंह खोलो और बोलो। उस सीनियर के सामने जाकर के ही बोलो, और 4 लोग के सामने बोलो, कि उसको भी बेइज्जती फील हो कि भाई ये छोटा अभी का आया लड़की या फिर लड़का कैसे बोल दिया। तुम गलत हो तो बोला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए। और ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि खुद को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा भी है आपके ग्रोथ के लिए। और आपको खुद के लिए बोलना ही चाहिए। आप जितने शाय हो, जैसे भी हो, लेकिन अगर आप बोलोगे ना, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई आपको मार के भी चला जाएगा ना टपली, या आपका पूनी ही खींच के चला जाएगा। हाँ, अच्छा, अच्छा, ओ, सड़क पे इंसान चलता है यार, सड़क पे इंसान चलता है, कितना धक्का लगता है, ये लगता है, वो लगता है, ये लगता है। बोलोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? तुम मार मार के सब कुछ, एक मारेगा दूसरा वाला फिर मार मार जाएगा, भाई ये मार ही खा रही है तो फिर मारते जाओ। बोलो। बिकॉज ना मुझे ऐसा लगता है मैं कितने पूरे इस वीडियो में ना बोलो 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 बोल चुकी हूँ। ओके, अभी इस वीडियो को बंद करते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, वापस से बोलो। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि यार, खुद का स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। प्लीज ऐसा डम बन के मत बैठो। इफ यू आर डूइंग सच अ कोर्स, आप एक कॉलेज में आए हो पढ़ने के लिए, इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतनी सारी चीजें और लाइफ में चल रही होती हैं, तो ये सब भसड़ अपनी लाइफ में मत लो। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, बिकॉज स्टैंड लेना खुद के लिए एक, मुझे लगता है अचीवमेंट है। अचीवमेंट है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये मैंने खुद के अंदर रियलाइज किया है कि मुझे अपना स्टैंड लेने आया है ये पूरे 5 सालों में। अब के टाइम की अदिति और पहले के टाइम की अदिति में जमीन आसमान का फर्क है। वो अदिति जो किसी को बोलने में डरती थी, या सामने वाला क्या सोचेगा, आज है भाई सामने वाला बुरा सोचे अच्छा सोचे फर्क नहीं पड़ता है। मैं सही हूँ तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी, और मैं सही हूँ तो डेफिनेटली मैं खुद का स्टैंड लूंगी। और सामने वाले से ना कोई भी चीज़ कन्फ्रंट करने से पहले डरो मत, कि सामने वाला अगर ये गलत मेरे बारे में बोल रहा है, भाई उसके सामने जाओ। खा तो जाएगा नहीं, सामने जाओ और बोलो। ठीक है, तो दिस इज, ये काफी नहीं है, मतलब और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, बताऊंगी, और जब मैं बनाऊंगी वीडियो। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, बाय।